कानपुर में कोविड टेस्टिंग के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी आरटीपीसीआर रिपोर्टों की विश्वसनीयता से खुला खिलवाड़। सरकारी सिस्टम में जालसाजों ने लगाई सेंध। चंद पैसों के बदले और बिना कोई सैंपल दिए बांटी जा रही सरकारी लैब की आरटीपीसीआर रिपोर्ट। इन जाली सरकारी आरटीपीसीआर रिपोर्टों के दम पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों और एयरपोर्ट अथॉरिटीज तक को आराम से धोखा दिया जा सकता है। ये जाली रिपोर्टें बाकायदा प्रमुख सरकारी पोर्टल labreports.up कोविड-19 ट्रैक्स पर देखी और डाउनलोड की जा सकती हैं। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ पूछिए। 10 रिपोर्ट आई हैं। हाँ नेगेटिव चीज मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिल जाएगी। 10 का 20 मांगो। ठीक है, तो हेलो, कितने रुपए ले लें? अभी चाहिए? कितने दे रहे हैं? तुम बताओ कितने दे रहे हैं? दे दो कितने भी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। अरे यार, तुम तो ऐसी बात करती हो। अरे आप वो कर रहे हो, आपको सामने वाला है? कितने मिलते तुमको सामने? कितने मिलते कम से कम? अरे हमको मिलते कितने मिलते हैं बताओ। अच्छा, हमें नहीं पता। 200 मिलते। कितने दे रहे? कुछ तो बताया हुआ हमें, 300, 400, 500 या फ्री, कुछ तो बताया होगा। हेलो। हाँ, अरे आप बताओ, उन्होंने सामने वाले ने कितने की डील कही, क्या कहा है? 1000 रुपए बस। भाई तो क्यों सब्जी मार्केट में वो खरीद रहे हो क्या? हेलो। अरे 1000 रुपए ना? नहीं, 10 रिपोर्ट, पूरी 10 रिपोर्ट सिर्फ 1000। नहीं, एक। हाँ एक ही ठीक है। अच्छा, एक एटलीस्ट 200 तो फिर ठीक भी, हम आपके पास भी कुछ बचे, मेरे पास भी कुछ बचे। ठीक है। और अगर वो ज्यादा दे रहे हो तो भी मना मत करना, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये सब तो आप अपने हिसाब से डील कर लो भैया। आपको भी कमाना, हमें भी कमाना, जितना ज्यादा हो तो उतना सही है। बस इतना खाइएगा कि जितना खा सके हम लोग। ठीक है। सर आई एम सॉरी सर, तो गलती हो गई, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि प्लीज सर आई एम सॉरी फॉर इन फ्यूचर आई जस्ट लर्न माई लेसन इन फ्यूचर आई जस्ट नेवर डू एनीथिंग विच वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड एनीथिंग सर। नहीं सर, मेरे कॉन्टेक्ट में कोई नहीं था, सिर्फ एक ही पर्सन है सर। अब मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। मैं ऐसे किसी का नाम लेना सर सही नहीं होगा। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। मैं ऐसे किसी का नाम लेना सर सही नहीं होगा। कोई हाँ, हम कह रहे बाहर जाना है हमें, समझे? ठीक है, हो जाए। कितने लोगों की होनी है? 2 लोग की होनी है। 2 लोग। तो आपको अगर बाहर जाना है तो आरटीपीसीआर होगी आपकी? हैं? अरे निगेटिव है ये हम कह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कहने का। हाँ, सीधी बात सुनो, हम तुमसे काम करो। क्या लगेगा ये बताओ खर्चा? 2 लोगों का है। हाँ, दे देना 1500। 1500 रुपये दे दे। कब चाहिए आपको रिपोर्ट? अरे हमें अभी 2-3 दिन में जाना है। अभी तो 2 दिन लगेंगे। जाना है तो कल तो ठीक है, त्योहार है ना, तो आने को ठीक है। मगर आप हमको अपना वो सब भेज दें तो रिपोर्ट ही मतलब आने में हमें लगता है ना 1 दिन लगता है ना। हाँ, तो 1 दिन है। कल भी रिपोर्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत। कल भी रिपोर्ट अगर आप चाहो कल मिल जाएगी, ना चाहो तो परसों मिल जाएगी। तो हाँ, अगर आप हमको पालीवाल जानते हैं? पालीवाल कौन सा पालीवाल? जेके मंदिर जानते हैं? हाँ, जेके मंदिर जानते हैं। हाँ, वहाँ पे अगर आप आ जाते तो भैया बड़ी मेहरबानी होती। जेके मंदिर, चलो फिर हम आ रहे हैं भैया। आके हमको वहाँ पे जब पालीवाल, आप उसी के सामने बना ना पालीवाल? हाँ, जेके मंदिर के सामने। हाँ, बना है ना, वहीं पे आके मेरे को कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, वहीं मिल जाएंगे। सोचिए, अगर इस जाली आरटीपीसीआर के दम पर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति विदेश पहुंचेगा तो कितनों को जानलेवा महामारी बांटेगा। हमें दूसरी कोरोना वेव के दौरान हुई हज़ारों मौतों को नहीं भूलना चाहिए। जाली आरटीपीसीआर रिपोर्टों को बनाने
वाले देश की साख से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जाली RT-PCR सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कोरोना वैक्सीनेशन और महामारी पर काबू पाने के अथक प्रयासों को भी पलीता लगा रही हैं। जालसाजी करने वाले एक दलाल का पता लगाकर उसको हमने फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने बड़े इत्मीनान से स्वीकारा कि कितनी चाहिए उतनी कोरोना निगेटिव रिपोर्टें बनवा देगा, वो भी सरकारी। एक कोरोना निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बदले उसने 750 रुपये की मांग की। हमने सारी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग की, फिर पेमेंट देने के लिए एक जगह बुलाया। दलाल को रिपोर्टर से बातचीत के बाद 2 जाली RT-PCR रिपोर्टों के लिए 1500 रुपये लेते हुए कैमरे में कैद किया गया। इस दौरान दलाल ने रिपोर्टर को हिदायत भी दी कि किसी से भी इस बात का जिक्र ना करे। जालसाज एजेंट ने हमें आश्वासन दिया कि बिना लैब जाए और बिना सैंपल दिए ही हमें सरकारी लैब की पक्की RT-PCR रिपोर्ट मिलेगी। पोर्टल से प्रिंट निकालें, एयरपोर्ट समेत जहां चाहें वहां लगाएं। हैरत ये कि दोपहर को पैसे लेने के बाद चंद घंटों में ही उसने हमें व्हाट्सएप पर हमारी रिपोर्टें भेज दी। हमने तुरंत labreports.upcovid19tracks.in पर अपने पंजीकृत फ़ोन नंबर डालकर रिपोर्ट चेक की तो आश्चर्य, रिपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की सरकारी लैब की निकली, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक। रिपोर्ट पर सैंपल देने की तारीख 24 अगस्त और रिपोर्ट की तारीख 25 अगस्त दर्शाई गई थी, जबकि हम कभी लैब गए ही नहीं। GSVM मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला को हमने मामले से अवगत कराया। प्रिंसिपल ने अपनी कोविड लैब के इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी को मामले की जांच के लिए कहा। डॉक्टर प्रशांत ने हमें बताया कि जिस सैंपल के आधार पर हमारी निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दी गई वो जाजमऊ और शहर के दूसरे इलाके के लोगों की थी जो निगेटिव ही थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार उनके पास उर्सला अस्पताल या अन्य जगहों से आने वाले RT-PCR सैंपलों को व्यक्ति के नाम से नहीं बल्कि एक KNN सीरीज़ नंबर वाली सैंपल ID से भेजा जाता है। ये ID हर रिपोर्ट के ऊपर अंकित रहती है। टेस्ट करके रिपोर्ट को उसी सैंपल ID के नाम से वापस CMO ऑफिस भेज दिया जाता है। फिर CMO ऑफिस इन RT-PCR रिपोर्टों को सरकारी लैब रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपने आउटसोर्सिंग कर्मियों को भेजते हैं। अपलोडिंग की जिम्मेदारी CMO ऑफिस की ही है। रिपोर्टों के डेटा को अपलोड करने वाले इन आउटसोर्सिंग कर्मियों को DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। GSVM प्रशासन ने आशंका जताई कि ये ऑपरेटर ही रिपोर्ट ID पर किसी दूसरे का नाम डालकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जानकारियों के अनुसार ये खेल सरकारी पोर्टल लॉगिन ID और पासवर्ड का दुरुपयोग करके खेला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सबूत के तौर पर हमें CMO ऑफिस भेजी गई वो एक्सेल शीट भी भेजी जिसमें हमारी सैंपल ID ही लिखी है। निष्कर्ष निकला कि अब जिम्मेदारी CMO ऑफिस की है। हमने फ़ोन पर एजेंट को उसका स्टिंग किए जाने की जानकारी देकर बुलाया। एजेंट ने हमारे सामने कबूला कि वो केवल एक फील्ड का दलाल है। उसका कल्याणपुर निवासी एक साथी भी ऐसे ही लोगों से रिपोर्ट लेकर उसे बनवाने का काम करता है। वो दोनों ही नेहरू नगर CHC में बैठकर डेटा एंट्री करने वाली एक महिला आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जाली RT-PCR रिपोर्टें बनाने का काम देते हैं। एक रिपोर्ट पर एजेंटों को 200 से 300 रुपये बचते हैं। बाकी का CHC वाली महिला ऑपरेटर ले जाती है। वही निगेटिव रिपोर्टों की ID पर किसी दूसरे का नाम फर्जी ढंग से चढ़ाकर सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर देती है। दलाल और महिला ऑपरेटर की ये कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर हमारे पास सुरक्षित है। CHC नेहरू नगर की डेटा एंट्री ऑपरेटर युवती ने खुद ही इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ उगल दिया है। देश प्रदेश की छवि खराब करने वाले इस फर्जीवाड़े की जानकारी GSVM प्रिंसिपल और उत्तर प्रदेश के निदेशक संचारी रोग डॉक्टर पालीवाल, संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकासेंदु, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन को भी दी गई। इन सब का यही कहना था कि मामले में तुरंत जांच के बाद आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, साथ ही कठोर कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन कानपुर में जो विभाग असल में इस फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार है उसके हेड यानी CMO डॉक्टर नेपाल सिंह का रवैया मामले को लेकर काफ़ी ठंडा प्रतीत हुआ। देखिए, वैसा तो इतना आसान है नहीं है, क्योंकि वहाँ से सैंपल जाते हैं हमारी गवर्नमेंट लैब में, कोई प्राइवेट लैब नहीं करती, नंबर एक तो। और दूसरा जो है हमारे यहीं नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहीं से ही वो टेस्टिंग होकर वापस में रिपोर्ट आती है।
लेकिन अगर फिर भी कोई अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहा होगा तो ये तो बहुत ही गलत और निंदनीय चीज़ें हैं। और अगर कोई भी इस तरह का कर्मचारी मेरे संज्ञान में आया तो कम से कम मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके खिलाफ जो भी बन पड़ेगा, उसे सर्विस से निकालना या आगे जो भी और कार्रवाई हो सकती है, तो उसमें तो कोई राहत उसे मिलने वाली है नहीं। क्या सर इसमें विभागीय के अलावा एजेंसी पर और दोषी कर्मचारियों पर आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है? देखिए, मैं उन्हें जो भी संभव होगा, उनका दो चीज़ें मेरे हाथ में हैं। एक तो तुरंत उन्हें जो है सर्विस से हटा दिया जाए, और दूसरा जो है विभागीय उसको सूचना भेज दी जाए ताकि कहीं वे फिर दूसरी तरह से ना कहीं भर्ती हों, और उसकी सूचना सार्वजनिक होगी। और शासन से निर्देश लेते हुए अगर ज़रूरत हुआ तो आईपीसी के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ पे। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो जो आपने बताया कि इस प्रकार की घटना घटी है, पहले तो मुझे देखना है कि इस प्रकार की घटना कैसे घटी, किन सर्कमस्टांसेस में घटी। दूसरा, इसके दोषी कौन है। तो अभी पहली बात तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने ऐसा किया। अगर ऐसी घटना घटी है तो इसमें जो दोषी है वो कौन है। और दूसरी बात है जो दोष देने की कार्रवाई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग खाली चूँकि यहाँ पे हमारे जितने भी डाटा ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो आउटसोर्स के एजेंसीज के हैं, वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। तो इन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जो एक तो इनके सैलरी और इनके जो नियुक्ति से रिलेटेड कार्रवाई होगी, दूसरी इससे कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे कि आईपीसी के तहत यानी कानूनी कार्रवाई भी जितनी कठोर से कठोरतम हो सकती है इनके खिलाफ की जाएगी।